बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाई ने एक बड़ी गुड न्यूज़ दी है। ये स्पेशली हमारे उन दोस्तों के लिए है जो KYC की वजह से बड़ी ही प्रॉब्लम में थे। उनको समझ नहीं आता था कि अब क्या करें, क्योंकि डेडलाइन आने वाली है। अब उनके ख्याल में डेडलाइन में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए थे, लेकिन जो एक दिन पहले पाई की अनाउंसमेंट आई है उसकी वजह से उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। डेट है आपके सामने दोस्तों, यहाँ पे 27 नवंबर को अपडेट आई है कि फर्स्ट ग्रेस पीरियड डेडलाइन एक्सटेंडेड टू दिसंबर 31। पहला जो हमारा ग्रेस पीरियड है उसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। और उसकी डिटेल में वो कहते हैं जनाब कि यहाँ पे जो हमारा ग्रेस पीरियड था उसकी डेडलाइन 30 नवंबर से 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। जी हाँ, अब 1 महीना ज़्यादा मिल गया है। अब इस वजह से अब पायनियर को ये चाहिए कि अपना KYC पीरियड, अपने KYC का जो काम है वो 31 दिसंबर तक अपना मुकम्मल कर ले। अब इसके साथ एक और चीज कह रहे हैं, वो कहते हैं कि सबमिटिंग योर KYC एप्लीकेशन इज नाउ ड्यू ऑन 31 दिसंबर, कि आपने 31 दिसंबर तक अपनी KYC के एप्लीकेशंस को मुकम्मल करना है और उसके बाद कंप्लीट योर मेननेट चेकलिस्ट, अपनी मेननेट की चेकलिस्ट को कंप्लीट करना है। एंड माइग्रेटिंग टू मेननेट इट स्टिल ड्यू ऑन 31 दिसंबर, और जो आपने 31 दिसंबर तक आपने मेननेट में माइग्रेट करने थे ना, उसकी डेट भी 31 दिसंबर ही है, वो एक्सटेंड नहीं होगी। अब यहां पे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें नोट कर लीजिएगा। कुछ लोगों के माइंड में ये होगा कि KYC की डेट इसलिए एक्सटेंड की गई है कि पाई यहां पे कुछ ज़्यादा दिन लेना चाहता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सिर्फ KYC की डेट एक्सटेंड की है। पहले भी यही था कि आपने 30 नवंबर तक अपने KYC वाला काम मुकम्मल करना है और 31 दिसंबर तक मेन नेट में माइग्रेशन करनी है। और अब भी वही है, 31 दिसंबर तक आपने माइग्रेशन कंप्लीट करनी ही करनी है, लेकिन जो आपने KYC 30 नवंबर तक करनी थी उसको हमने इसके साथ मिला दिया है। अब आप इसको 31 दिसंबर तक ही कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं, रिमेंबर, याद रखो, missing either deadline of grace period will result in the forfeiture of the most of your past mobile balance other than Pi mined within the rolling window of last 6 months before your Pi migrated। अब समझ आई? तो यहाँ पे भैया किसी न किसी तरीके से, चाहे आप किसी दोस्त की मदद लें, चाहे आप किसी से रब्ता करें, आप अपनी KYC मुकम्मल कर लें। और अगर आप इस ग्रेस पीरियड का फ़ायदा नहीं उठाते, ये ग्रेस पीरियड ख़त्म होने से पहले आप अपना काम मुकम्मल नहीं करते, जो 2 काम आपको बताए हैं, KYC कंप्लीट करना और मेन नेट तक अपने टोकन्स को माइग्रेट करना, तो भैया समझ लें आपका जो है वो सांप का बैलेंस, ठीक है। अब इसके बाद while the two deadlines are the same, अब यहां पे देखो, पहले आपको एक डेडलाइन दी जाती थी KYC कंप्लीट करने की और दूसरी डेडलाइन दी जाती थी आपने मेन नेट में माइग्रेट करने की। अब दोनों यहां पे डेडलाइन को एक ही कर दिया गया है। पायनियर्स शुड स्टिल सबमिट देयर KYC एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल, तो यहां पे आपने अपनी KYC की एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी सबमिट करवा देनी है। यहां पे आपने कोई लेट नहीं करना। एंड टाइम फ्रेम, द एक्सटेंशन मीन दैट पायनियर्स विल नॉट स्टार्ट लूजिंग देयर मोबाइल बैलेंस, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि भैया आपका बैलेंस ज़ाया ना हो, आपका नुकसान ये हो सकता है। तो अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हमने जो एक्सटेंशन दी है इसके 3 रीज़न हैं। एक, इंक्लूसिविटी, यहाँ पे कहते हैं कि हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पायनियर्स हैं वो मेन नेट में माइग्रेट कर लें और जनाब, और उसके बाद जो हमारा कोलैबोरेट हो रहा है तो उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा लें। उसके बाद जो कहते हैं स्टे विद इन द 6 मंथ ग्रेस पीरियड, तो यहाँ पे जो हमारा 6 महीने का ग्रेस पीरियड था वो एक्सटेंड नहीं होगा ना भाई, वो ज़्यादा नहीं हो सकता। वो 6 महीने का 6 महीने ही रहा है, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं की जाएगी, सिर्फ KYC की डेट को एक्सटेंड किया गया है। द एक्सटेंशन फिट्स विद इन एंड डज नॉट एक्सटेंड द ओवरऑल 6 मंथ इंटरफ्रेम, तो यहाँ पे जो 6 महीने का टाइम था उसको 6.5 महीने या 7 महीने नहीं किया गया,
वो उतना ही है, लेकिन सिर्फ हमने इस चीज़ को थोड़ा सा ऐड किया है कि आप इसमें से अपनी एंट्री को इंश्योर कर सकें। और फर्दर कहते हैं द फर्दर रेमेडी फॉर कॉर्नर केसेस, दिस एक्सटेंशन सर्व एज अनदर ओवरऑल रेमेडी फॉर दोज इन स्पेसिफिक केसेस बाय गिविंग देम मोर टाइम ओवरऑल टू सबमिट केवाईसी। तो यहाँ पे सिर्फ केवाईसी के लिए हमें ज़्यादा टाइम दिया गया है और कोई टाइम नहीं दिया गया। विदाउट एक्सपेंडिंग टू मच एडिशनल रिसोर्सेज ऑन टाइम, रिफाइनिंग टाइम टू सॉल्व वन केस एट टाइम। तो यहाँ पे भैया आपने सिर्फ इसी को रिजॉल्व करना है इस टाइम में, बाकी टाइम आपको उसी तरह से दिया गया है जैसे आपने पहले करना था। अब इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीट केवाईसी येट, आपने अगर अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं की तो जनाब आप इस एक्सटेंशन का फ़ायदा उठा लें। अगर आपने अभी फायदा नहीं उठाना तो फिर द पाई ऐप विल कंटिन्यू प्रोवाइड काउंट डाउन रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम आपको रिमाइंडर देते रहेंगे, 2 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, तो आपने उसको कंप्लीट करना है। सो यू कैन अवॉइड फॉर फाइटिंग द मेजॉरिटी ऑफ पाई यू माइंड। तो यहाँ पे आपने जो पाई को माइंड किया है भैया उसको ज़ाया होने से बचाइए। पाई नेटवर्क केम टू ट्रांजिशन ओपन नेटवर्क इन 24। तो जनाब हम चाहते हैं कि हम 2024 में ओपन नेटवर्क तक ट्रांजिशन करें और उसके बाद जनाब दिस ट्रांजिशन hygiene through the collective effort from our community and the impact of external factors for all full understanding of the comments that influence our advancement towards the open network milestone, please refer to the full announcement। तो यहाँ पे ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं। पंजाबी में कहते हैं कि बंदे दे पुत्रों हर काम करो। 2 बातें आपसे कही गई हैं, केवाईसी कंप्लीट करनी है 31 दिसंबर तक। सोचें अगर 31 दिसंबर तक टाइम नहीं होता तो भैया अगर आज 29 है या 30 है तो आपके पास तो 1 दिन रहना था ना, बल्कि वो भी नहीं था रहना। तो इसलिए शुक्र करें आपको 30-31 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो इनसे आप फ़ायदा उठाइए और इन्हीं दिनों से फ़ायदा उठा के आप अपनी केवाईसी को सबमिट कीजिए और उसके बाद 31 दिसंबर तक अपने जो है वो माइग्रेशन का काम भी कंप्लीट कर लें। और दोस्तों यहाँ पे बताता चलूँ, इस वक्त पाई जो है वो फुल ट्रेंड में है, हर जगह पे इसको डिस्कस किया जा रहा है। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। मार्केट में देखने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं, ख़रीदने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं। तो यहाँ पे ना अभी ख़रीदने पे ध्यान दें ना अभी बेचने पे ध्यान दें। ये ना हो बाद में आपके अकाउंट को मसला हो जाए और फिर आप कहें कि सर सानू तो किसी दसी नहीं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ों में आपने बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेनी। आराम से अच्छे बच्चों की तरह माइंड कर रहे हैं तो करते रहिएगा, इसी में ही आपका फ़ायदा है। अगर आप ऐसा नहीं करते फिर तुसी अपने नुकसान के जिम्मेदार आप ही हो, मैनू ना क्या आज। ठीक है जी, तो अभी तक इतना ही। मुलाकात होती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो तक जाने से पहले रिक्वेस्ट वही है कि कोशिश करें दिन के 24 घंटों में कुछ टाइम अपने पेरेंट्स को दें, उनकी दुआएं लें ताकि आपकी ज़िंदगी की तमाम प्रॉब्लम्स दूर हों और आप सुख तरीके से शांति के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।